देश में लोकसभा चुनाव से पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर दी गई है, जिससे आम जनता को जहां राहत मिली है, तो दूसरी ओर कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों कटौती हुई। ये सवाल है विपक्ष की ओर से जो पूछा जा रहा। विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा तक बता रहा है। कांग्रेस के नेता राजमणि पटेल ने कहा कि यह सरकार की नीयत है कि वह पहले 1000 रुपए की जेब काट ले, फिर 2 रुपए का रियायत दे। इससे कोई मतलब नहीं है। सुनिए। वो सरकार की तो नीयत है कि सरकार जेब काट ले, पहले 1000 के जेब काट ले और फिर 2 रुपए कंसेशन दे दे। तो 10,000 रुपए का जो जेब काटा है, उस जेब काटने का कोई अर्थ नहीं उनके पास। जो लोगों की माने जेबें काट ली गई, लोगों को जिससे पीड़ा हुई, जो महंगाई से लोग त्रस्त हुए, लोग अपना कारोबार नहीं कर सके, वो जो शोषण और अन्याय हुआ उसके साथ में, उसकी कोई गिनती नहीं है, हैं? और उसके बाद 2 रुपए का मरहम लगा दिया, लेकिन वाह सरकार बड़ी उदार है, 2 रुपए कम कर दिया है। तो उनकी पॉलिसी के तहत ये हो रहा है। हालांकि चुनाव से पहले ही पेट्रोल डीजल की प्राइस घटाने को लेकर बवाल अब थम नहीं रहा। कांग्रेस लगातार इस पर हमले कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केवल 2 रुपए की कटौती की गई है और वह भी वैट है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तो सरकार कहती है वे कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। सुनिए प्रमोद तिवारी को। 2 रुपए, वो भी वैट टैक्स घटा के। जब कीमतें बढ़ती हैं तो मोदी सरकार कहती है कि बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके अनुपात में हम बढ़ा रहे हैं, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती हैं तो कहा जाता है कंपनियों का घाटा पूरा कर रहा है। फिर उसके बाद भी जनता की जेब पर जारी रहता है, घाटा पूरा हो गया और 30 लाख करोड़ से ज्यादा लगभग कमाया इन कंपनियों ने। वो कंपनियां किसकी है दुनिया जानती है ज्यादातर। तो सीधा सा खेल हो गया। 2 रुपए वैट टैक्स कम कर रहे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कीमत 95.72 रुपए है बिकने वाली, और दुनिया के बाजार में कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो शुद्ध डाका है जनता की जेब पर। हमने $130-140 पर बैरल खरीद के भी कभी कीमतें 70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी। इनका तो 100 पार हो गया। तो ये सीधा साधा खेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हुई, पर अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए मोदी सरकार ने कीमतें उस अनुपात में नहीं घटाई। यही नहीं, सोवियत रूस ने अपना क्रूड का जो कोटा था वार के चलते ज्यादा रिलीज कर दिया यूक्रेन से। फिर भी तो ये तो लूट है, और लूट के बाद 2 रुपए टिप। हालांकि देश भर में कहीं न कहीं हर साल हर समय चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की प्राइस से जहां राहत मिली है, तो वहीं ये सवाल भी लाजमी है कि लोकसभा चुनाव है और वैसे में 2 रुपए की कटौती कहीं वोट का चक्कर तो नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।